आज की कहानी डाकू रत्नाकर की कहानी है, जो आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनता है और आज भी हमारे बीच वह अपनी पहचान बनाए हुए है। जी हाँ, आज हम आपको एक महर्षि की कहानी सुनाएंगे जो पहले एक डाकू का जीवन जी रहे थे। इनका नाम था डाकू रत्नाकर। डाकू रत्नाकर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट करता था। एक बार उसे वन में नारद मुनि मिले। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटना चाहा, तो उन्होंने रत्नाकर से कहा कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसे तुम लूट सको, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम यह काम किस लिए करते हो। तब रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही वह यह पाप कर्म करता है। नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, परंतु ये बताओ कि इस काम से लगने वाले पाप का दंड भुगतने में भी क्या वे लोग तुम्हारा साथ देंगे। रत्नाकर नारद मुनि के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया और इसका जवाब जानने के लिए वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरे द्वारा किए गए काम के फलस्वरूप मिलने वाले पाप के दंड में क्या तुम मेरा साथ दोगी। पत्नी ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। तब उसने अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पूछा, तो उन सभी ने भी रत्नाकर का पाप कर्म बांटने से साफ मना कर दिया। इस पर रत्नाकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो लूटपाट का यह नीच कार्य तुम सभी के लिए ही करता हूँ, तो क्या तुम इस पाप में मेरे सहभागी बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके परिवार वालों ने स्पष्ट कर दिया कि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पाप वही कर रहा है तो वही भुगते और अपने कमाए पाप को उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। यह जानकर रत्नाकर को बहुत हैरानी होती है कि जिन लोगों के लिए वह अभी तक नीच कर्म कर रहा था वे सब के सब स्वार्थी हैं। उसका मन आत्मग्लानि, दुख और हैरानी से भर जाता है। उसने वापस आकर यह बात नारद मुनि को बताई। तब नारद मुनि ने कहा कि जिन लोगों के लिए तुम बुरे काम करते हो, यदि वे तुम्हारे पाप में भागीदार ही नहीं बनना चाहते, तो फिर तुम क्यों पाप करते हो। नारद मुनि की बात सुनकर रत्नाकर के मन में वैराग्य का भाव आ गया और अपने कर्मों पर उसे ग्लानि महसूस होती है। अपने उद्धार के उपाय पूछने पर नारद मुनि ने इन्हें राम नाम का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर वन में एकांत स्थान पर बैठकर राम राम जपने लगे। कई सालों तक कठोर तप के बाद उनके पूरे शरीर पर चींटियों ने बांबी बना ली, जिसे वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसी वजह से इनका नाम ऋषि वाल्मीकि पड़ गया। इस प्रकार डाकू रत्नाकर एक महान ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। कालांतर में इन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार संसार के सबसे प्राचीनतम महाकाव्य रामायण की रचना की। ग्रंथों में इन्हें आदि कवि कहा गया है। इनके लिखे आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संसार का सबसे पहला काव्य माना गया है। ये माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तब माता सीता कई वर्षों तक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रही थी। यहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। यहीं पर उन्हें वन देवी के नाम से जाना गया। ऋषि वाल्मीकि के जीवन से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म ही उसके बाहरी एवं भीतरी व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, तथा इन्हीं सब के प्रभाव से ही यह दुनिया हमें अच्छे या बुरे व्यक्ति के रूप में याद रखती है।